नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। राजस्थान के चूरू में एक हल्का फुल्का मजाक हुआ, लेकिन वही मजाक अब देश भर में बहस का मुद्दा बन चुका है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब कांग्रेस सांसद राहुल कासवा के सादुलपुर स्थित आवास पहुंचे तो स्वागत के दौरान उन्होंने हंसते हुए कुछ ऐसी बातें कह दी जो चर्चा का विषय बन गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, आजकल दाढ़ी वालों को देखते ही डर लगता है। मेरा ओएसडी भी अपनी दाढ़ी से मुझे डरा देता है। इतना सुनते ही आसपास खड़े लोग ठहाके मारकर हंसने लगे और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वही हंसी सवालों में बदल गई और वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया। अरे साहब, आजकल क्या है कि दाढ़ी वालों को देखते ये दाढ़ी कर दो तो समझ में आए। मेरे ये ओएसडी भी दाढ़ी को रखता है और दाढ़ी से तो देख लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और क्यों सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। सवाल कहां पूछे जा रहे हैं, हम आपको इस पर विस्तार से बताएं। जानकारों की माने तो राजनीति में शब्द कभी हल्के नहीं होते, खासकर तब जब बोलने वाला व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति रह चुका हो। आज जब देश में पहचान, पहनावे, प्रतीकों पर बहस चल रही है, दाढ़ी जैसा शब्द सामान्य व्यक्ति का चुनाव भी कई बार राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतीक बना दिया जाता है। ऐसे में धनखड़ का ये मजाक कुछ लोगों को हल्का लगा तो कुछ लोगों ने इसे संवेदनशील समय में असंवेदनशील टिप्पणी कहा। सोशल मीडिया पर दो धाराएं दिखी, एक कहती है कि ये तो देसी ह्यूमर है, लेकिन दूसरी सोच सवाल करती है। जानकारी देते चलें कि ये वही सादुलपुर है जहां धनखड़ कांग्रेस सांसद राहुल कासवा से मिलने पहुंचे थे। इस मुलाकात के कई वीडियो सामने आए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में आया उनका दूसरा बयान, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बीमार हूं, मैंने कहा कि मैं स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूं। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि पिछले साल जुलाई में उन्होंने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था, लेकिन विपक्ष ने इसे अधूरी कहानी बताया। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि राज्यसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग नोटिस इस घटनाक्रम की असली वजह था। विपक्ष के 63 सांसदों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव धनखड़ ने स्वीकार कर लिया था। कहते हैं पहला सुध निरोगी काया। मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही नहीं करती। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। मैंने कहा मैं स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूं और देनी चाहिए। अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है, अलग अलग कालखंड में सिंह जी कालखंड अलग अलग। और मैंने कितनी बार आपके लेख पढ़े, कई बार तो सीख लिए यहाँ चोट करके तो मैंने भी कई बार ऐसी बातें कही जो लोगों के को चोट करेंगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ती तो इसका क्रेडिट विपक्ष को जाता। क्या यही वजह बनी या फिर वाकई स्वास्थ्य प्राथमिकता थी? धनखड़ ने अब साफ किया है कि मैंने बीमार होने की बात नहीं कही थी, लेकिन सवाल वही है कि अगर स्वास्थ्य ही वजह थी तो इतना सस्पेंस क्यों? इस्तीफे के बाद धनखड़ महीनों तक सार्वजनिक मंचों से दूर रहे। ये चुप्पी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला, फेरबल की मांग उठी। कांग्रेस ने कहा धनखड़ को किसानों की आवाज उठाने की कीमत चुकानी पड़ी। कई महीनों बाद वो भोपाल में कार्यक्रम में दिखे। एक किताब के विमोचन में उन्होंने कहा कि भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में ना फंस जाए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि वे अपना उदाहरण नहीं दे रहे हैं, लेकिन राजनीति में संकेत अक्सर शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। जब एक पूर्व उपराष्ट्रपति कहते हैं दाढ़ी वालों को देखकर डर लगता है, तो ये बयान सिर्फ हंसी तक सीमित नहीं रहता। कुछ मोदी से जोड़ रहे हैं इस बयान को, तो कुछ और कुछ कह रहे हैं। तो दूसरे वाले बयान में कहा जा रहा है कि मोदी की नाराजगी की वजह से उनका इस्तीफा हुआ। दोनों बयानों का जो मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि सोशल मीडिया पर दोनों बयान मोदी से जोड़कर देखे जा रहे हैं। अब जिस तरीके से धनखड़ ने बयान दिया, हालांकि वो हंसते हुए नजर आए, अब उन पर, उनके बयानों पर सवाल उठ रहे हैं। अब इन सवालों का जवाब धनखड़ देंगे या नहीं देंगे ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन उनके बयान पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।